Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are studying the third chapter of the 11th class, that is trigonometric function. और बेटा मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। और आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक करवाने वाले हैं कि आपने 10th में क्या क्या पढ़ा है, जरा सोच के बताइए। मैं अगर आपको ये कहूं कि बेटा मुझे आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर ये तो हमें याद है √3/2 होता है ना। अगर मैं कहूं साइन 90 की वैल्यू बताइए, तो भी आप बड़ी आसानी से बता देंगे सर 1 होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि साइन 120 बताइए, तो अब आप सोचने लगेंगे कि भाई 120 तो सर हमने नहीं पढ़ा, हमने तो एक टेबल बनाते थे और वो टेबल किस किस के बीच में होती थी, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। सर 0 से 90 के बीच में तो कुछ भी पूछ लो, लेकिन मैं तो ये पूछूंगा कि भाई साइन, ये tan ले लेता हूं, चलो टेंजेंट मैं अगर कहूं 720 बताइए, है ना। अब तुम कहोगे सर 720 तो होता ही तो एक राउंड में 360 है, 720 कहां से आ गया, है ना बेटा। तो हम कोई भी वैल्यू, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अगर जो हमारा डोमेन हो, जैसे y = sin x लेता हूं मैं, याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है, याद करो जरा। फंक्शन आपको डिटेल से आपको समझाया था कि मतलब एक फंक्शन एक ऐसे रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट की पहले सेट का जो एलिमेंट होगा उसको दूसरे सेट में एक यूनिक इमेज होगी। मतलब ये हुआ x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिस वैल्यू के पुट करने से आपको y की 2 वैल्यू मिले। मतलब अगर आपने x को 45 रखा तो साइन 45 कितना होगा, जरा बताइए आपको, 1/√2। तो ऐसा नहीं हो सकता कि x की जगह जब 45 पुट करो तो 1/√2 भी आ जाए और दूसरी वैल्यू -1/√2 भी आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ गए। तो आज हम बेटा वैल्यू निकालेंगे कि अगर हमारी 0 से 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 90 से एक्सीड हो जाए, अब बिल्कुल एक्सीड तो होगी क्योंकि x को क्या पुट कर सकते हो, x क्या था, डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है, वो x की वैल्यूज जिसको पुट करने से आपकी y की वेल डिफाइंड वैल्यू आए। अब आप याद करो वेल डिफाइंड कब आएगी, x = r। r समझते हैं, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या है, जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स हैं उनको अगर आप पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये डोमेन हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कोई 0 से 90 डिग्री में ही थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हुई, ये तो 90 से ज्यादा भी होगी। कुछ भी पुट कर सकते हैं आप रियल वैल्यू, y का आंसर आएगा ही आएगा। इसका मतलब हम 90 डिग्री से आज आगे बढ़ेंगे कि 90 डिग्री से अगर हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, वो जरा बेटा आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। चलो इसको मैं एक सर्कल के माध्यम से आपको समझाता हूं बेटा कि मैं अगर एक यूनिट सर्कल ले लूं, आप समझते हैं ना, यूनिट सर्कल समझते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब हुआ बेटा इसका जो रेडियस है मेरा इस पूरे सर्कल का, वो रेडियस क्या है भाई, 1 है। यूनिट सर्कल का मतलब तो यही हुआ कि रेडियस क्या है, 1 है। तो अगर रेडियस 1 लो तो बता सकते हो ये क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 1 और 0। बताओ ये क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0 और 1। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या कोऑर्डिनेट होंगे, -1 एंड 0। और ये क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0 एंड -1। ये तो आपको पता ही है बेटा, ये x हो गया, ये x' हो गया, ये y हो गया, ये y' हो गया। समझ रहे हैं।
अच्छा आप ध्यान से देखो बेटा, ये एक अगर मैं रेफरेंस लाइन लूं, मान लीजिए 0 डिग्री पे है, तो बताओ ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये तो आप अंदाजा लगा ही लेंगे। 90 को क्या बोलूंगा, इसको मैं π/2 भी बोल सकता हूं। बोल सकता हूं कि नहीं। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री तो होता है। अच्छा घूम के जब आप यहां आओगे तो इसको बोलो पाई बोल सकता हूं कि नहीं। अरे 180 डिग्री कह दो, चाहे पाई रेडियन कह दो, एक ही मतलब हुआ। अच्छा जब आप यहां पे आओगे तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे 3π/2। जब आप यहां पे वापस आओगे, ये 270 डिग्री था ना बेटा, 3π/2 कह दो चाहे 270 डिग्री कह दो। अच्छा इसको क्या कहूंगा बताओ, 2π रेडियन कहूंगा। 2π कह दो चाहे 360 कह दो। इसके बाद क्या होगा, फिर राउंड स्टार्ट कर दो। एक राउंड जब कंप्लीट होगा, ध्यान से समझना, तो एक राउंड कंप्लीट होगा तो 2π का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, जो मैंने आपको समझाया। अब कोई आपको 360 से आगे भी वैल्यू पूछे तो कोई टेंशन नहीं है, एक राउंड और लग जाएगा। जब एक राउंड और लगेगा तो 2π में 2π और जुड़ जाएगा, 4π हो जाएगा। अच्छा अगर पूरा राउंड नहीं लगाना, एक राउंड कंप्लीट और एक राउंड हाफ, तो 2π में पाई जोड़ दो, तो 2π + π कितना हुआ, 3π हुआ। अगर आपको तो बस यहां से एक राउंड कंप्लीट और यहां से यहां जाना है तो π/2 जोड़ दो 2π में, 2π + π/2 तो कितना हो गया, 5π/2 हो गया, है ना बेटा। इसका मतलब हम ऐसे रिवॉल्व करते रहेंगे और उसके बाद हम कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा इनको हम एक्चुअल में 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा बताओ, 4 क्वाड्रेंट हो गए। कौन कौन से, ये तो पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा, लेकिन हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ध्यान से देखो, यहां हमने 0 से स्टार्ट किया था, 0 के बाद कहां पहुंचे, 90 डिग्री पे, फिर 90 से कहां पहुंचे, 180 पे। भाई पाई कह दो और 180 डिग्री कह दो, π/2 कह दो या 90 डिग्री कह दो, 3π/2 कह दो या 270 डिग्री कह दो, 2π कह दो या 360 डिग्री कह दो। समझ आ रही बात। तो देखो 90 फिर 90 फिर 90 और फिर 90, 270 में 90 जोड़ोगे तो 360 होगा। इतनी बात समझ में सभी को आ गई। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, ये एक सर्कल है, तो सर्कल में मैं यहां पे एक पॉइंट मानने वाला हूं। कोई एक मूवेबल पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा और ये कहीं भी आपका सर्कमफेरेंस पे मूव करेगा इसकी। तो इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा, ध्यान से समझना, r cos थीटा और r sin थीटा। क्या नाम दिया मैंने, r cos थीटा एंड r sin थीटा। भाई एक तो x कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। ये मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में नाम दिए। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको बताएंगे आगे। पैरामेट्रिक फॉर्म होती है जिसमें x भी थीटा में हो, y भी थीटा में हो, या कोई और वेरिएबल हो, x और y किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करे, है ना। बताएंगे डिटेल से आगे। फिलहाल इतना समझ लो, जो आपकी पहली वैल्यू होती है x की, वो तो r cos थीटा मान ली, और y वाली वैल्यू क्या मान ली, r sin थीटा। आप कहोगे तुम कि सर ये तो आप कुछ भी मान लोगे, ये तो फिर आप ऐसे करते कि इसको साइन मान लेते, इसको कोस मान लेते, या इसको r tan थीटा मान लेते, कोट थीटा मान लेते। बेटा ऐसे हम नहीं मान सकते, हम वही वैल्यू तो मानेंगे जो उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जरा समझने की कोशिश करना। हालांकि सर्कल भी आप 11th क्लास में बहुत डिटेल से एक चैप्टर है, लेकिन फिलहाल आपको मैं इसकी ब्रीफिंग दे देता हूं। बेटा सर्कल की एक्चुअल में ये इक्वेशन होती है, ध्यान से समझना। ये इक्वेशन होती है, क्या लिखा मैंने, ध्यान समझो, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। अब यहां पे h और k क्या है, h और k को बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर के, और r क्या है, सर्कल का रेडियस है। अच्छा एक बात बताओ, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये तो 0 0 लिया है हमने। तो अगर ये 0 0 हमने लिया है तो ध्यान से समझना, h की वैल्यू तो 0 आ गई, k की वैल्यू तो 0 आ गई। तो बताना जरा ये क्या बना, x स्क्वायर, भाई h की जगह 0 आ गया तो x स्क्वायर ही तो आया,
प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 0 था, विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। बताओ ये सर्कल की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा मैंने यहां पे क्या किया, आर की वैल्यू और 1 ले ली। याद करो हमने क्या कहा था, ये यूनिट सर्कल है ना। चलो लेकिन उसकी बात तो बाद में करेंगे। आर की वैल्यू 1 ले लोगे तो आर की जगह 1 आ जाएगा, तो कोस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप जरा पुट करना। एक्स की जगह क्या वैल्यू है, आर कोस थीटा, तो यहां पे आर कोस थीटा रखिए तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और वाई की जगह क्या रखेंगे, आर साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बताओ ये पॉइंट ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए आप जब भी कभी सर्कल पे पॉइंट लेना हो तो क्या लेंगे, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। अच्छा आर क्या है बेटा, रेडियस है। रेडियस हमने क्या लिया है, यहां पे 1 लिया है। 1 लिया है तो बोलो एक काम करूं, मैं इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं आर की जगह 1, और ये भी क्या आ गई 1। तो बताओ अब ये कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ध्यान से देखो, कोस थीटा एंड साइन थीटा। समझ गए ना? आर क्या है बेटा, मैंने ये सर्कल लिया, इसका रेडियस 1 ले लिया, भाई 1 रेडियस का है तो इसलिए इसको मैंने 1 रख दिया आर की जगह, तो कोस थीटा और साइन थीटा आ गया। चलो अच्छा एक बात बताओ, पहले क्वाड्रेंट में जैसे आप यहां पे मैं बनाता हूं, तो जब आप प्लॉट करते हो कोई भी वैल्यू, तो बताओ यहां पे जब आप जाते हो तो यहां पे x क्या होता है, पॉजिटिव, ये तो आपने 10th में प्लॉट करे होंगे। यहां y क्या होता है, y भी पॉजिटिव होता है। याद करो ना, जैसे 1 और 2 प्लॉट करना हो, 1 एंड 2, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, 1 कहीं न कहीं यहां है, 2 कहीं न कहीं यहां है, तो यही तो पॉइंट आता था। तो आप क्या समझे, पहले क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। याद करो दूसरे में क्या होता था, दूसरे में x तो इधर आया ना, तो x तो नेगेटिव होता था और y क्या होता था, पॉजिटिव होता था, क्योंकि ऊपर जा रहा हूं मैं। तीसरे में क्या होता था, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और चौथे में क्या होता था, x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, y तुम्हारा नेगेटिव है। याद करो बेटा ये चीज तो तुम पढ़ चुके हो, पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, और चौथे में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। अब देखो जरा ध्यान से यहां पे क्या करने वाला हूं। पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें तुमने कहा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बेटा बताओ यहां पे कोस थीटा भी पॉजिटिव, भाई हमारा x क्या है, हमारा x तो क्या है, कोस थीटा ही तो है, ठीक है, और दूसरा क्या है, साइन थीटा है। तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इसका मतलब कोस थीटा भी पॉजिटिव और साइन थीटा भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा बात करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की। ये तुम्हारा दूसरा क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट बताओ बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट ये है तुम्हारा, तो यहां पे कहीं न कहीं जब आप आओगे, देखो इसके बीच में ये ऐसे ऐसे करके एंगल जब बढ़ता हुआ आएगा यहां पे, तो बताइए ये क्या होगा, कोस थीटा और साइन थीटा दो हैं, तो इस क्वाड्रेंट में x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, x क्या था तुम्हारा, x तो कोस थीटा है, तो कोस थीटा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात लर्न रहेगी कि भाई मैंने क्या कहा था, कोस थीटा और साइन थीटा, ये पॉइंट यहां आ गया। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में x नेगेटिव, मतलब कोस तो नेगेटिव और साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। ये बात आपको लर्न रखनी है। पहले क्वाड्रेंट में कोस साइन दोनों पॉजिटिव, दूसरे में कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। चलो तीसरे की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बताओ जरा क्या होगा। थर्ड यहां पे बनेगा, तो यहां पे क्या होगा जरा बताओ, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है तुम्हारा, कोस थीटा, y क्या है, साइन थीटा, इसका मतलब कोस थीटा भी नेगेटिव
और साइन थीटा भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, अच्छा एक क्वाड्रेंट बच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव का मतलब एक्स क्या है हमारा, कोस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा तो पॉजिटिव होगा और साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, ये हमने इन दोनों को कंपेयर करके और हमने ये दो साइन और कोस की वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में निकाल ली। अब तुम कहोगे सर ये 1-0 कैसे आ रहा है, ये भी समझ सकते हो। देखो 1-0 इसलिए आ रहा है, ये कोस थीटा है, यहां पे बता सकते हो, जैसे मान लिया ये लाइन थी, ये मान लिया थीटा एंगल तुम्हारा बन रहा है। ठीक है भाई, ये तुम्हारा कोई पॉइंट मूवेबल पॉइंट है, तो जब यहां पे होगा तो थीटा होगा, यहां पे जब ये लाइन ये पॉइंट यहां होगा तो थीटा तो 0 होगा। तो जब थीटा 0 होगा तो बताओ क्या कोऑर्डिनेट आए इस पॉइंट के, बेटा कोस 0 एंड साइन 0। बताओ कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ध्यान से देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 एंड 0। अच्छा ये कोऑर्डिनेट 0 1 क्यों है भाई, यही पॉइंट घूम के कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे कितना एंगल है, π/2 है, तो यहां पे π/2 कह दो, 90 कह दो। बताओ कोस 90 कितना होता है, कोस 90 एंड साइन 90। तो बताओ बेटा कोस 90 कितना होता है, 0, और साइन 90 कितना होता है, 1। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड 1। जब ये यहां वापस आएगा तो यहां पे क्या होगा बताओ, कोस 180 और साइन 180। तो बेटा कोस 180 डिग्री जो होता है ये तो -1 होता है, और जो साइन 180 होता है ये 0 होता है। तो देखो -1 0 आया कि नहीं आया, और जब आप यहां पे आ जाएगा ये तो 270 आ जाएगा। तो जो कोस 270 है ये तो तुम्हारा 0 होता है, और साइन 270 -1 होता है, इसलिए ये पॉइंट आया। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि पहले क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव, दूसरे में याद कर लीजिए ये, दूसरे में कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तीसरे में क्या है जरा बताओ, दोनों नेगेटिव, और चौथे में क्या है जरा बताओ कि आपका कोस तो पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे मैं अब आपको क्वाड्रेंट सिखाने वाला हूं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। देखो जरा ध्यान से, इसी के बेस पे अब हम फाइनल आपके जो 4 क्वाड्रेंट है ना बेटा, वो बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए ये आपके बेटा 4 क्वाड्रेंट हो गए, कौन से, ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये वापस 2π हो गया। इसको आप 90 डिग्री भी कह सकते हो, इसको आप और 180 डिग्री भी कह सकते हो, और 270 डिग्री भी कह सकते हो, और 360 डिग्री भी कह सकते हो। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड था, ये फोर्थ है ना बेटा। अब ध्यान से देखो, पहले क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल टी रेशियोज, मतलब मैं कह सकता हूं साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, ऑल आर पॉजिटिव। ध्यान से समझना बेटा, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में। याद करो क्यों पॉजिटिव होंगे, आपने 10वीं में पढ़ी थी ना टेबल, उस टेबल में 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे पॉजिटिव हैं। अच्छा एक बात सोचो, हमने अभी जब निकाला था तो पहले क्वाड्रेंट को याद करो क्या क्या था, साइन भी पॉजिटिव था और कोस भी पॉजिटिव था। फर्स्ट में क्या बताया था, कोस भी पॉजिटिव, दूसरा साइन भी पॉजिटिव।
अच्छा, ये दोनों जब पॉजिटिव होंगे तो जब साइन भी पॉजिटिव है कोस भी, तो इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सीकेंट होगा। और साइन का क्या होगा? कोसिकेंट होगा। और जब साइन और कोस पॉजिटिव हैं तो जब डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन कोस क्या होगा? tan, वो भी तो पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने कहा tan भी पॉजिटिव। और जब कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो कोट बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव आ गया। अच्छा, दूसरे में याद करो क्या आया था? दूसरा क्वाड्रेंट याद आया? दूसरा ये था ना, इसमें x तो नेगेटिव था, मतलब पहला कंपोनेंट कोस तो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो यहां पे कोस थीटा साइन थीटा तो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है आपका? साइन पॉजिटिव है और कोस क्या है? नेगेटिव है। समझ में आई बात? तो एक बात बताओ बेटा, यहां समझा देता हूं। जब साइन थीटा आपका पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, ध्यान से समझना, तो बताओ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे जब साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो पॉजिटिव तो आएगा। कोस नेगेटिव है तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सीकेंट, वो भी नेगेटिव आएगा। अच्छा, जब डिवाइड करोगे साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव, तो डिवाइड करोगे तो tan क्या होगा? नेगेटिव। और कोट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अरे क्योंकि कोस को साइन से डिवाइड करोगे तो भी नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें दो पॉजिटिव हैं बस। क्या क्या पॉजिटिव हैं? एक तो साइन पॉजिटिव है और एक साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट। तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा तो पॉजिटिव है। समझ गए कि नहीं समझ गए? साइन और कोसिकेंट